Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that, so first we will read the question. A solid sphere of radius r made a material of bulk modulus k is surrounded by a liquid in a slender container. A massless piston of area A floats on surface of a liquid. When mass m is placed on the piston to compress the liquid, the fractional change in radius of sphere is delta r by r is. So in this question we have to find out fractional change in radius of sphere. So now if we consider the diagram, a solid sphere of radius r made of a material of bulk modulus k is surrounded by a liquid of slender container. So in this question we have a cylindrical container and there is a sphere. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट ऐसे हैं. सो अ मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. हमारे पास जो पिस्टन है ऊपर के पोर्शन पे जिसका मास लेस पिस्टन है, एरिया हमारे पास है ए. सो व्हेन ए मास m इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन, जब हम इस पे एक मास m को प्लेस कर देते हैं पिस्टन पे, सो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. कंप्रेस द लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए. सो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर, तो इसमें हमारे पास जो फ्रैक्शनल चेंज होगा रेडियस में, डेट इज डेल्टा आर डिवाइड बाय आर. कितना होगा? सो फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, बल्क मॉडुलस. बस जो क्वेश्चन में कंसेप्ट है वो बल्क मॉडुलस है, डेट इज के, डेट विल बी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम स्ट्रेन जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ये हमारे पास स्ट्रेन फॉर व्हाट? वॉल्यूम. वॉल्यूम स्ट्रेन वी कैन राइट सिंपली वॉल्यूम स्ट्रेन. एंड डेल्टा पी change in pressure, that is equals to, in this case if you weight vertically downward divide by area, हमारे पास क्या है? A for what? Piston. ये piston के लिए हमारे पास है. So solution for this question. Now it is given radius is r, bulk modulus k, massless piston of A float surface liquid when a mass m is placed, it compress the liquid. लिक्विड में हमारे पास कंप्रेशन आया है. इट मीन्स अगर कंप्रेशन अगर आता है सो इट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम में भी चेंज आएगा. सो वॉल्यूम विल चेंज. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा पी इक्वल्स टू एम जी बाई ए. तो अब हम इस जो डेल्टा पी है इस वैल्यू को इसमें मैनिपुलेट करते हैं बल्क मॉडुलस में. के इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू एम जी डिवाइड बाय ए, नेगेटिव साइन ऐसे रहेगा, डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा. फर्दर अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाय वी इक्वल्स टू एम जी डिवाइड बाय ए, और साथ में हमारे पास के हमारे पास है बल्क मॉडुलस. डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम मीन्स वी फाइनल माइनस वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है माइनस, और स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या थी जिसको हम सपोज करेंगे सिंपली वी इनिशियल. स्टार्टिंग में तो वी इनिशियल हमारे पास स्टार्टिंग में थी, वॉल्यूम थी. जैसे हम इसको स्ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू तो हमारे पास रहेगी एम जी डिवाइड बाई ए के. सो अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात करूँ, इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव एज इट इज 4/3 पाई आएगी हमारे पास आर क्यूब माइनस, और ये वैल्यू आएगी 4/3, सॉरी फाइनल में ये है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाद में आर माइनस डेल्टा आर आएगा फाइनल के केस में. तो इस स्टेप को हम दोबारा से लिखते हैं, या अगर हम इसमें नेगेटिव को अगर अंदर एडजस्ट कर दें तो हमारे पास इजी बन जाएगा वी इनिशियल माइनस वी डिवाइड बाई वी इनिशियल. अगर सिर्फ हम इसकी वैल्यू लिखें वी इनिशियल स्टार्टिंग में सिंपली 4/3 पाई आर क्यूब रेडियस थी, बाद में कितने से चेंज हुआ? डेल्टा आर. इट मीन्स इतने से कंप्रेस हुआ है. पहले हमारे पास सपोज ये था, बाद में वो इतना कंप्रेस हुआ. जितने पोर्शन से कंप्रेस हुए रेडियस वो कितनी है? सो 4/3 पाई एज इट इज. अब रेडियस पहले कंप्लीट रेडियस क्या थी? आर. आर में से डेल्टा आर पोर्शन माइनस करेंगे, डेल्टा आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा. सो 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास यहाँ पर ये आ गया. तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, और ये किसके इक्वल है? दिस वैल्यू इक्वल्स टू एम जी ए एरिया
k is bulk modulus, k is bulk modulus। 4/3 पाई से 4/3 पाई कॉमन आने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचेगा r क्यूब माइनस r माइनस डेल्टा r क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब इक्वल्स टू mg बाय ak। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू इक्वेशन में बचेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आर क्यूब माइनस ए माइनस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सिंपली इसको अगर हम लिखे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इस केस में, सो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी आर क्यूब, साथ में डेल्टा आर का जो क्यूब होगा हमारे पास, वो बहुत ही, जो डेल्टा आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा, हम डेल्टा को नेग्लेक्ट करेंगे। तो सिर्फ हम आर क्यूब को -3 आर स्क्वेयर, जिस जिस फैक्टर में हमारे पास आर का स्क्वेयर या फिर आर क्यूब है उसको हम बाकी यूज करेंगे। बाकी हम इसमें जहाँ पर भी डेल्टा आर की का हमारे पास क्यूब या फिर स्क्वेयर रूट बनेगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। तो हम डेल्टा आर को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। डिवाइड बाय आर क्यूब इक्वल्स टू एम जी डिवाइड बाय ए के। सो यहाँ पे कैंसिल हुआ, ये प्लस हो जाएगा। अब आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आएगी डेल्टा आर, साथ में हमारे पास डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इक्वल्स टू एक फैक्टर बचेगा 3 का, और ये आएगा एम जी डिवाइड बाय ए के। हमने फाइंड आउट करना है सिर्फ डेल्टा आर बाय आर। सो डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू एम जी डिवाइड बाय 3 AK। यहाँ पर जो m है हमने इसको स्मॉल m या कैपिटल M कंसिडर किया है, बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको स्मॉल m कंसिडर किया है, तो हम यहाँ पे स्मॉल m ही इसमें यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल m वैल्यू आएगी। सो डेल्टा r बाय एम जी डिवाइड बाय 3AK। सो इट इज आवर आंसर। So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.